सॉरी इतने टाइम से ना अपलोड करने के लिए, बट अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं कॉन्टिन्यूस रहूँगा अपनी अपलोड्स पे। तो अब इस वीडियो में मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ आपका चैप्टर जो कि है प्लानिंग। तो प्लानिंग की यहाँ पे मैंने अभी डेफिनेशन लिखी हुई है, बट डेफिनेशन पे आने से पहले, डेफिनेशन समझाने से पहले एक एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। तो मानिए एक बंदा है जो यहाँ से स्टार्ट करता है और इसे यहाँ तक पहुंचना है, ये एक मेज में है। तो अब क्या है, इसको अपना ऑब्जेक्टिव पता है और इसे अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है। तो ये क्या करेगा, पहले ये मेज स्टार्ट करेगा, एज्यूमिंग उसके पास ये मैप नहीं है। पहले वो शायद यहाँ जाए, फिर वो देखेगा यहाँ पे वॉल है, फिर वो वापस जाएगा, फिर वो यहाँ आएगा, फिर वो यहाँ पे चला जाएगा शायद, फिर वो कहेगा यहाँ पे भी वॉल है, फिर वो मुड़ेगा, फिर वो शायद अब यहाँ गलती से ना जाए, अब वो थोड़ा सीधे डायरेक्शन में जाएगा और फिर यहाँ पे उसे वॉल मिलेगी, और फिर वो ऐसे घूमता फिरता इधर उधर ट्राई करता हुआ गलत जगह डायरेक्शन में जाता जाता अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, क्या कि जब हमें कहीं पहुंचना होता है, और अगर आप अपनी रेगुलर लाइफ में भी देखें उसमें भी ये चीज अप्लाई होती है, जब हमें कहीं पहुंचना है और हम बिना किसी प्लान के वहां पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत सारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हुआ, हम इधर उधर बेफालतू में घूमे, हमने अपना टाइम वेस्ट किया, हमने अपनी एनर्जी वेस्ट करी, और हमने अपना मनी भी वेस्ट करी, अगर हम माने कि हम कार में यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे। तो ये था कि हमने अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे विदाउट एनी प्लान। अब हम इसका अपोजिट एग्जांपल लेते हैं। अब मानिए ये जो बंदा है, इसे इस मेज में घुसने से पहले ही पूरी डायरेक्शन दे दी गई। इसका मतलब क्या हुआ, उसने यहां से स्टार्ट किया और उसे कह दिया गया भाई स्ट्रेट जाता जाइयो, फिर तू लेफ्ट मुड़ियो, फिर राइट मुड़ियो, फिर जो भी मुड़ के लेफ्ट राइट। उसे एक प्रॉपर एक्शन प्लान दे दिया गया कि तू ऐसे ऐसे डायरेक्शन में घुसेगा, इस कट पे ऐसे मुड़ियो, इस कट पे वैसे मुड़ियो, उस कट पे जैसे मुड़ियो। तो उससे क्या हुआ, उसने बेफालतू में इधर उधर ट्रैवल नहीं करा, वो इधर उधर उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करी। तो ये सिनेरियो था जब हमारे पास, उस बंदे के पास अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एक प्रॉपर प्लान था। उसने टाइम बचाया, उसने एनर्जी बचाई और उसने मनी बचाई। और इस सिनेरियो में उसके पास कोई प्लान नहीं था। तो बेसिकली प्लानिंग यही होती है। प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहली चीज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। यहां पे क्या था सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ये डेस्टिनेशन, ये जो डेस्टिनेशन जो यहां पे पहुंचना था, ये भी प्लानिंग का पार्ट है कि मेरे को इस अपने ईयर की स्टार्ट में, या फिर अपनी जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं पहले ही ऑब्जेक्टिव सेट कर लूं कि मुझे उस जगह पहुंचना है। एंड अब इसमें पहली चीज सेटिंग ऑब्जेक्टिव है और दूसरी चीज है एंड फॉर्म्युलेटिंग अ एक्शन प्लान टू अचीव इट। मतलब मैंने जो जगह डिसाइड करी, मैंने जो अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, जो मुझे यहां पहुंचना है, उसको उस तक पहुंचने के लिए एक एक्शन प्लान बनाना, मतलब कुछ डिसाइड करना, कुछ टेक्निक बनाना, कुछ एक रास्ता बनाना, एक वे बनाना, जो कि हमने यहां पे किया था। एक प्री प्लान्ड वे बनाना, पहले से ही डिसाइड करना कि मैं इस तरीके से ट्रैवल करके या इस एक्शन प्लान के थ्रू अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। अगर मैं आपको इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो मानिए हमारी कोई कंपनी है, हमारा टारगेट है सेल्स 10% से इंक्रीज करना। तो फिर इस केस में हमारा टारगेट है सेल्स 10% से इंक्रीज करना। तो फिर मैं, पहला तो ये हुआ मेरा ऑब्जेक्टिव, और अब मैं इसको अचीव करने के लिए एक्शन प्लान बना सकता हूं। उसके लिए मैं बना सकता हूं कि मैं टीवी पे एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करूंगा, फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करूंगा, सस्ता प्रोडक्ट दूंगा। ये चीज मेरा एक्शन प्लान हो सकता है। या फिर मेरा एक ये सिनेरियो, एक मानिए मेरा सिनेरियो हो सकता है कि मेरी कंपनी है और हमारा इस साल का हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कुछ इनोवेट करके एक नया प्रोडक्ट बनाना। इनोवेट, कोई नया फोन या कोई नई कार या कोई नया लैपटॉप बनाना, और इसके लिए ये है मेरा ऑब्जेक्टिव, क्या, इनोवेट करना। और इसके लिए मेरा एक्शन प्लान हो सकता है R&D डिपार्टमेंट में और रिसर्च करना, हार्वर्ड से अच्छे इंजीनियर्स, हार्वर्ड MIT से अच्छे इंजीनियर्स हायर करना और अपनी रिसर्च पे और ज्यादा स्पेंडिंग करना। तो दैट्स इट।